बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए साझेदारी के कुछ टिपिकल क्वेश्चंस। उन टिपिकल क्वेश्चंस को जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उनको हम बहुत आसानी से कैसे हल कर सकते हैं वो तरीका आप लोगों को बताएंगे। ज़रा ध्यान से देख लीजिए, है ना। पहला क्वेश्चन देखेंगे, ए तथा बी दो साझेदारों ने एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। 10 माह बाद कुल 7,600 रुपये के लाभ में से ए का कितना लाभ है। तो देखो यहाँ पर इसको करने का तरीका जरा सा आप देख लेंगे। दो साझेदार हैं, दोनों साझेदारों को एक को यहाँ लिख दो और उसके नीचे दूसरा साझेदार बी लिख दो। ए के सामने देखेंगे कितना, जो अनुपात है वो ऐसा सच लिख दो, कुछ नहीं करना, बस इस अनुपात को 4 लिख दो, इसके सामने 5 लिख दो। यानी यहाँ इसने मान लीजिए लगाए 4 रुपये, इसने लगाए आपके 5 रुपये। ठीक है, आगे देखेंगे, पूंजी लगाए 3 माह बाद। 3 माह बाद का मतलब ये हुआ कि 3 महीने तक इनकी ये पूंजी दोनों की लगी रही। ठीक, 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग वापस ले लिया। वापस का मतलब ये कुल पूंजी 4 रुपये थी, 4 का 1/4 यानी 4/4 उसमें से वापस चला गया। वापस का मतलब नफ़ी माइनस कर दिया हमने। ठीक है, तथा बी ने अपनी पूंजी का, कुल पूंजी कितनी थी उसकी 5 रुपये, वापस कितना ले लिया, इसका 5वां भाग यानी 5/5। कुल कितने समय तक पूंजी लगाई, 10 माह तक। देखिए पूंजी लगा रहे हैं, कितने माह तक, 10 तक। 3 पहले लगा दी उन्होंने, तो 7 से इसे गुणा कर दो, 7 माह बचे कि नहीं। 10 में से 3 इधर आ गए, 7 बचे। 10 में से 3 इधर आ गए, 7 बचे। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाइड कर लीजिएगा। 4 तिया 12, यहाँ लिख दो 12। 4 कम 4 से 4 कट गया, 1 बचा, 3, 4 में से 1 गया 3, 3 को 7 से गुणा करेंगे तो हो गया 21। ऐसे ही करके इसको 15, 5 तिया 15 प्लस 5/5 का मतलब 1 होता है। 5 में से 1 गया तो 4 बता, 7 चौक 28 लिख देंगे। ठीक है, अब इनका योग ऊपर कर लीजिए, ये तो हो गया 33। इसका योग नीचे कर लीजिए, ये हो गया आपका 43। अब दोनों का योग कर दीजिए, कुल योग, कुल योग, कुल योग, इनको दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका आ गया 76। अब उन्होंने कहा 7,600 रुपये का कुल लाभ हुआ। भाई कितना, 7,600 रुपये में ए का भाग कितना है। ए का भाग लिखेंगे, ए का भाग जी, ये लिखा है, कितना हुआ 7,600 रुपये का कितने, ए कितना था, 33वां हिस्सा है इसका, यानी 76 का 33वां भाग है ए के पास। ऐसे करके हमने ये लिख दिया। अब क्या करें भाई, 76 से इसे काट दी, 76 कम 76, 76 को इसे जब काटेंगे तो ये आपका आ गया 100। कितना, 100। तो 100 से इसे गुणा कर देंगे, 3300 रुपये कितने किसको मिले, ए को 3300 रुपये का हिस्सा मिला। कितना हिस्सा मिला ए को, 3300, 3300, यानी ये आपका आंसर बच्चों हो गया। देखिए कितने फटाफट आपने अंदाज में सवाल को किया। ठीक है, तो ये इसका इम्पोर्टेंट तरीका, सिंपल तरीका था करने का, जिसे आप आराम से कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर जरा सा आते हैं। ये भी इसी प्रकार से देखने में टिपिकल लग रहा। ए तथा बी ने मिलकर 6:5 के अनुपात में एक पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ करते हैं। कौन कौन है भाई, 2 लोग हैं। एक ए लिख दीजिएगा यहाँ और बी लिख दीजिए भाई यहाँ। ये 2 लोग हैं, दोनों ने पूंजी लगाई किस अनुपात में, जिस अनुपात में लगाई वो अनुपात लिख दिए 6:5। इसने यदि 6 रुपये लगाए तो इसने 5 रुपये लगाए। ठीक है, व्यापार 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है। इसने 7 माह के लिए पूंजी लगाई तो 7 से इसे गुणा। ठीक है, इसने भी 7 के लगाई होगी, 7 से इसे गुणा। ठीक है, 7 माह बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है, जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस लेता है। इसका मतलब है बी अभी अपनी पूंजी को लगे रहने दे रहा है, यानी अभी 5, आधी का मतलब 5/2 पूंजी अभी इसकी लगी हुई है, ले लेता है। यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात, अंत का मतलब
4:5 हो तो बी ने कितने समय के लिए पूंजी लगाई थी, कितने समय के लिए लगाई, 7 महीने के लिए, तो ये पूरी पूंजी लगाई, और मान लो टी समय के लिए इसने और लगा दी। ठीक है, इसको तो हम ऐसा कर लेंगे, इसका हो गया 7 छंग 42, इसका कितना हुआ, इसे भी हल कर लेते हैं, 7 पंजे 35 प्लस 5t/2। अगर हम इसके इधर गुणा कर दें तो ये हो गया 70 प्लस 5t/2। ठीक, अब इसमें सवाल में देखिए क्या कहा, उनका कह रहा है उनके लाभ का जो अनुपात है वो 4:5 है, यानी बी का 5 ए का 4। लेकिन यहाँ बी का कितना है, यहाँ बी का कितना है, यहाँ लिख देंगे b/a, जैसे पूछा वैसे निकाल लो। बी की जगह क्या है, 70 प्लस 5t/2 गुणा ए का लिख देंगे अपॉन में 42 बराबर कितना, जो दे रखा है वो लिख देंगे। कितना दे रखा है भाई, 5 अनुपात, उल्टा करेंगे 5:4, यानी बी को ऊपर 5 ऊपर लिखेंगे, चूंकि बी वाला ऊपर लिया हमने, और 4 को हम नीचे कर देंगे। ठीक, करने का क्या तरीका भाई, अब सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करते हैं देख लीजिए ध्यान से, है ना। या तो फिर आप ऐसे कर लें कि 4 की इधर गुणा कर दें, या 5 से इसको काट दीजिए, सिंप्लीफाई हो जाएगा। 5 से इसको भाग करेंगे तो 14 पंजे 70, 14 हो गया, प्लस ये हो गया आपका 14 प्लस टी, 5 से भाग कर दिया, ऊपर वाले को ऊपर वाले से भाग कर देते हैं, 14 पंजे 70, 5 एकम 5। इसे 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से इसे काटेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, बटे 21, और यहाँ पर आपका बना गया। 21 को इधर गुणा कर दीजिए तो 14 प्लस टी बराबर 21, और टी बराबर आ गया आपका 21 माइनस 14 बराबर 7। टी का मान 7 आया, तो बी ने अपनी पूंजी लगाई कितने समय के लिए, बराबर, तो 7 माह, तो टी और 7 ये कितना, 7 प्लस 7 बराबर 14 माह। कितने माह के लिए, 14 माह के लिए लगाई। तो आंसर कितना हुआ इसका, 14। इसका इस तरह से आंसर ये हो जाता, 14 माह के लिए उसने अपनी पूंजी को निवेश किया। ठीक है, चलिए एक सवाल और देख लेते हैं इसका इसी प्रकार से। जितने आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे उतना आपको इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। देखिए, 3 साझेदार ए, बी और सी ने एक व्यापार का लाभ 3 साझेदार ए, बी और सी में एक व्यापार का लाभ इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग का 4 गुना, ए के भाग का 4 गुना, बी के भाग का कितना 6 गुना तथा सी के भाग का 11 गुना बराबर हैं। तीनों को मिलने वाली राशि का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। अब देखिए जैसे सवाल में कहा है, अब इसको बहुत सिंपली कैसे कर सकते हैं, ए का 4 गुना, तो ए का तो 4 गुना और बी का 6 गुना, इसका मतलब है 4a कर दो बराबर 6b कर दो और बराबर 11c कर दो, ये कहा। अब बस इसी लाइन में सवाल हो जाएगा, इनके एलसीएम से इनको भाग कर दो। एलसीएम क्या होगा भाई इसका, इन दोनों का एलसीएम 12, इसका 11, तो 12 गुणा 11 से भाग कर दो, बस आंसर आ जाएगा 4a 12 गुणा 11, क्योंकि 6 12 4 6 और 11 का जो लघुत्तम होता है वो 4 और 6 का 12 हो गया। 11 के साथ किसी का भी अनुपात लें, 11 के साथ किसी भी संख्या का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो वो संख्या गुणा 11 हो जाता है एलसीएम। ठीक है, तो वो संख्या का मतलब 12, 6b बटे 12 गुणा 11 बराबर 11c बटे 12 गुणा 11। काट दो भाई, 4 तिया 12 कट जाएगा, 4 तिया 12 ये कट जाएगा यहाँ, तो ये 4 तिया 12 हमने काट दिया, 6 दूनी 12 2 बार काट दिया, 11 से 11 कटा, तो 3 11 तिया 33। बी का कितना आया भाई, 11 दूनी 22। सी का कितना आया भाई 12। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो गया हमारे पास 33 अनुपात
22:12। इसका ये आंसर होता है 33:22:11। तो इस प्रकार से ये इसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। हाँ, अब हम जो बच्चे टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम 1 तारीख से एक स्पेशल सीरीज शुरू कर रहे हैं। पिछले सालों से जो क्वेश्चन पूछे गए उनको क्रम से सभी सवाल हम आप लोगों को कराएंगे। उस सीरीज़ को देखना ना भूलें जो टीजीटी पीजीटी या सेट का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद।